द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज। जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। और देखिए, राज्यपाल से मिलने पहुंची बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद। उन्होंने मुलाकात की है और बड़कागांव में कंपनी की जो मनमानी चल रही है उससे अवगत कराया है राज्यपाल को। और राज्यपाल को अवगत कराए जाने के बाद अब देखिए, कांग्रेस की एक टीम अब बड़कागांव जाएगी और वहां पर हालात का जायजा लेगी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, विस्थापितों की समस्या को लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंची, लोक भवन पहुंची हैं अंबा प्रसाद। उन्होंने मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा और ये कहा कि देखिए, कंपनियां वहां पर किस तरीके से मनमानी कर रही हैं और कंपनियों के इस मनमाने रवैये पर लगाम कौन लगाएगा। और इसी को लेकर लोक भवन पहुंची अंबा प्रसाद, राज्यपाल से मुलाकात की है उन्होंने। और अब ये भी खबर है कि कांग्रेस की एक टीम, यानी पार्टी अब खुद इस मामले की जांच करेगी। पार्टी एक टीम बनाकर जाएगी वहां पर और पूरे वहां पर हालात की समीक्षा करेगी। तो विस्थापितों की क्या समस्या है, कंपनी का क्या मनमाना रवैया है, ये सारे सवाल थे जिन्हें लेकर लोक भवन पहुंची अंबा प्रसाद। मुलाकात हुई राज्यपाल से। सहयोगी अभिषेक भारती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोक भवन से। भारती, बड़कागांव का मसला पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में रहा है। अंबा प्रसाद लगातार विस्थापितों की आवाज बनी हुई है। वहां पर विस्थापितों का मुद्दा उन्होंने जोर शोर से उठाया है, लेकिन सवाल यह है कि इसे सुन कोई क्यों नहीं रहा। और अब इसी चीजों को लेकर, इन्हीं चीजों को लेकर वो लोक भवन पहुंची, राज्यपाल से मुलाकात की है। और ये भी अब खबर है कि कांग्रेस की एक टीम बड़कागांव पहुंचेगी। के विस्थापित का दर्द बोलूं या विस्थापन का दर्द हो बोलूंगा तो वो बात समझ में नहीं आएगी। तुलसीदास कह के गए हैं कि भाई जाके पाँव न फटे विवाई, सो का जाने पीर पराई। तो विस्थापन का दर्द आपको उससे समझना पड़ेगा जिसने बचपन से विस्थापन देखा है, जिसके बाप के दादा की जो जमीन है वो अर्जित जमीन अगर विस्थापन में चली गई हो और बदले में उसको कुछ मिला नहीं हो तो दर्द आप उससे समझिए। और इसी विस्थापन के लिए बहुत लंबे समय से अंबा प्रसाद तो आज विधायक बनी ना, लेकिन अंबा प्रसाद के पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब वो तो बहुत लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। कई बार उनको लेकर के देखिए क्या होता है कि जब आप विस्थापन की आवाज उठाती हैं, अब जैसे हमारे एक मित्र हैं निरंजन, अभी बात हो रही थी तो बताए कुछ दिन पहले केरेडारी थाना ने उनको नोटिस किया था, अभी एक और कंपनी ने उनको रंगदारी का मामला डाल दिया। तो जब आप आवाज उठाते हैं तो कोशिश होती है कि आपको कैसे फ्रेम किया जाए। योगेंद्र साहब को भी कई बार ऐसे ही फ्रेम किया गया। मैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं उन्हीं लोगों से एक बार जुड़ूंगा। सहयोगी प्रवीण से कहूंगा एक बार योगेंद्र इधर आइए ना, लाइट है इस साइड में। देखिए योगेंद्र साहब हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री। दादा, विस्थापन एक दर्द है और जिसकी 1 इंच जमीन नहीं गई, जैसे हम लोग नहीं समझ सकते रांची में, लेकिन आप उस इलाके में जन्मे पले बढ़े खेले कूदे, क्या मतलब। अब तो आपकी पार्टी का भी लग रहा है कि साथ मिलेगा, टीम बन रही है, 5 तारीख को पहुंचेगी पूरी टीम। निश्चित रूप से आवाज हमारे राहुल गांधी तक पहुंच गई है और राहुल गांधी हमारे नेता हैं। वो जब बोलते हैं कि देश संविधान से चलेगा तो यहाँ तो सरकार हमारी है, तो यहाँ भी संविधान से सिस्टम चलना चाहिए। तो यहाँ पर हम लगातार वहाँ 1 तारीख से 1 अगस्त से हम धरना पर बैठे थे, पार्ट 2 में 31 तारीख से बैठे हुए हैं। वहाँ का जो घृणित जो पुलिस का चरित्र आपको बताएंगे तो आपको सोचने पर होगा, झारखंड का पुलिस शर्मसार हो जाएगा 2-4 पुलिस अधिकारियों के चलते। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 31 तारीख को जब हमें टेंट गाड़ा, इंटीमेशन मैंने एसडीएम को दिया और एसडीएम को देने के बाद उसका परमिशन ले करके हमने जब बैठा वहां पर, तो पुलिस सबसे पहले 31 तारीख को मेरा जो है टेंट सामियाना सब गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया। रात में 12 बजे रात को। हम बोले कि दिन को गिराता तुम, रात को क्या चोर जैसा आते हो गिराते हो? कोई आतंकवादी है? कोई आतंकवादी है? हम रैयत हैं, खुद में रैयत हूँ वहां पर। और ये 32,000 रैयतों के लिए हम लड़ रहे हैं। 32,000 गाँव जो है रैयत का जमीन गया, विस्थापन हुए, उनका हम दर्द समझ करके हम धरना बैठे हुए हैं। और हम क्या मांग रहे हैं? अरे भाई, आपका सीबी एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण करने का मिला, कानून आ गया लारा एक्ट 2013। जब लारा एक्ट आ गया तो अब हमको उस नए कानून के तहत भुगतान कीजिए ना। हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप कोयला नहीं खोलिए, कहाँ नहीं बोल रहे हैं आप ट्रांसपोर्टिंग नहीं कीजिए। अरे विडम्बना तो ये आपको बता दो तो आपको शौक लगेगा कि आप वहां पर जब पकड़ी बर्बादी का संकल्प वो चट्टी भरियातू और केराड़ी कोल खनन परियोजना पेस्ट करके चला रहा है अवैध रूप से। न ग्राम सभा हुआ, न पर्यावरण लोक चुनाव हुआ। ये झारखंड को आप दिखाइए
आपके माध्यम से वो माननीय मुख्यमंत्री को बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, आप राजा हैं, आपके राज में क्या चल रहा है, ये कारपोरेट लोग जल जंगल जमीन को उजाड़ रहे हैं एनएमडीसी में। अभी एनएमडीसी का माइंस रद्द हुआ, अब एनएमडीसी में आपको मैं बताना चाहता हूँ, वहां पर लोकल लोगों को दलाल बना के पैसा दे करके हड़िया महुआ पिला के कोई जाता है विरोध में खड़ा कर देता है। और वही ऋत्विक कंपनी जो है वहाँ आपका चट्टी बरिया तो एनटीपीसी का जो एमडीओ है वो यहाँ काम कर रही है, और उनका उसका काम यही है कि लोकल दलाल को 10,000 15,000 रुपए दे करके हड़िया महुआ पिला करके अवैध रूप से वहाँ काम चालू कर दिया। अब वहां पर जो है एनएमडीसी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको बोलने के लिए कौन है, कोई नहीं है। तो बात रह गया कि सरकार क्या कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये ब्यूरोक्रेट कारपोरेट सब मिल गए हैं। पुलिस क्यों जाती है पहले भाई, जब हम धरना प्रदर्शन, मेरा जो फंडामेंटल राइट है, हमरा जब मौलिक अधिकार के तहत हम बैठते हैं तो पुलिस टेंटे गिरा देता है, पकड़ के ले जाता है, पकड़ के ले जाए 24 घंटा 48 घंटा जितना मन करता है रखता है, उसके बाद एफआईआर करके और जेल भेज देता है। पार्टी ने भी सुनवाई करने में देर कर दी, बहुत देर बाद पार्टी को समझ में आया कि उनके साथ खड़े होना है। इस तरह से सिलसिला चल, जबकि निहत्ता तिरंगा झंडा ले करके वहां धरना दे रहा है कि हमको गर्भजरुआ जमीन का रहती समतुल दो, हमको लाड़ा एक्ट दो, हमको प्रदूषण से मुक्ति दिलाओ, पहले विस्थापन करो उसके बाद जमीन कोड़ो। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी प्रशासन जो लाठी बरसाती है, भय का माहौल। आपको बता दें ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अगर कोई आया तो एनटीपीसी कंपनी, और इतना भय, मतलब समझिए जब हम लोग जैसा आदमी को डर लगने लगा, कखनी अब जेल भेजा, कखनी गोली मार देगा। रात को मुंह बांध करके आता है पुलिस मुंह बांध करके आती है और आकर के एकदम तांडव मचाती है। जिसका अगर सोया हुआ मोबाइल सबसे पहले लेता है, उसके बाद बाजा गिरा देता है, टेन गिराता है, चौकी तोड़ देता है, उठा के गद्दा उद्दा सब ले जाता है थाना, मोटरसाइकिल किसी के लगा मोटरसाइकिल ले जाता है। फिर पुलिस क्या करती है, 3,000 2,000 5,000 रुपए लेकर के मोटरसाइकिल मोबाइल को देने काम करती है। तो ये रैयतों के साथ हो रहा है। रैयत बहुत भयाक्रांत है। तो देखिए आरती, कश्मीर में आपने सुना था अफस्पा लगा हुआ है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल जो एक्ट था वो, तो उसमें कश्मीरी जो थे वो आरोप लगाते थे कि भाई फौज इस तरीके का कुछ करती है। अब पहली बार हम सुन रहे हैं कि झारखंड में भी ऐसा होता है। देखिए सबसे गजब चीज आरती, किस्मत देखिए कि यहाँ निरंजन भी हमारे साथ, निरंजन आई है। निरंजन जो है वो भी एक यूट्यूब चलाते हैं ग्राम सभा के नाम से, और निरंजन पर भी केरेडारी थाना ने नोटिस किया था, और अब एक और रंगदारी का मामला इनके ऊपर आ गया है। और इनका दोष क्या है ये भी मैं आपको बताऊं आरती, इनका दोष है कि ये बड़का गांव की आवाज क्यों उठा रहे हैं। पहला दोष ये है, और दूसरा दोष ये है कि ओबीसी समुदाय से आते हैं। दोनों गुना आपने कर दिया निरंजन, कैसे झेलिएगा? जहां पर भैया हम लोग हैं पत्रकारिता में, हम लोगों का काम है कि लोगों की जो आवाज है, उनकी जो पीड़ा है, वो लोगों तक पहुंचाएं, सत्ता तक हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जो हमारे ऊपर एफआईआर हुआ है, रंगदारी की जो बात कही गई है, एनटीपीसी के एजीएम सुभाष कुमार गुप्ता नाम है उनका, मतलब एक बार भी उनसे मेरी टेलीफोनिक बात नहीं हुई है, एक बार भी टेलीफोनिक बात नहीं हुई है, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो या फिर नॉर्मल कॉल हो, कुछ भी नहीं हुआ है। बस वहां से हम उस ग्राउंड से खबर दिखा रहे थे जो आंदोलन लोग कर रहे हैं पूरे बड़कागांव विधानसभा के क्षेत्र में, तो लगभग आंदोलन को हम कवरेज कर रहे थे। और उस एजीएम का भी हमने इंटरव्यू किया है। अच्छा। और इंटरव्यू करने के दूसरे दिन की बात जो है, उन्होंने रंगदारी का आरोप लगा दिया है। ये बड़ा विडंबना है। हालांकि उनकी अपनी मानसिकता है, उन्होंने क्या सोच करके रखा है, लेकिन जिस तरह से पत्रकारों के खिलाफ, पत्रकारों को दबाने की जो कोशिश है, जिस तरह से डराने की कोशिश की जा रही है, इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि बड़कागांव में चाहे पूर्व मंत्री, कृषि मंत्री योगेंद्र साव जो आरोप लगा रहे हैं, या फिर अंबा प्रसाद जो आरोप लगा रहे हैं, या फिर जो वहां के नौजवान जो आरोप लगा रहे हैं, बोरैयत आरोप लगा रहे हैं, उनकी आरोप कहीं ना कहीं वो सच की ओर जो है वो जाता है और सच प्रतीत हो रहा है। अच्छा, बहुत दिन से आप बड़कागांव में डटे हुए हैं, बड़कागांव, टंडवा, केरेडारी, पूरा इलाका आप घूम रहे हैं, क्या नजर आ रहा है वहां पर? भैया देखिए, वहां के लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पुलिस कब कार्रवाई करती है? दिन में कार्रवाई करती है। लेकिन जो आरोप छन करके बाहर आ रहा है, जो हमने देखा, रात को पुलिस दस्तक देती है, ना तो कोई नोटिस, ना तो कोई एफआईआर, ना तो कोई सूचना, चलते राह पुलिस जो है सो रात को उठा लेती है।
अब वो गरीब है, दलित है, शोषित है, वंचित है। एक तो आप तो जमीन ले ली, हाथ पर काट के उड़कर ले लिए। अब जब वो मुआवजा मांग रहे हैं और जब वो आंदोलन कर रहे हैं तो उसके बदले में आप क्या उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और बिना नोटिस, बिना कोई FIR के आप उसको जेल भेज दे रहे हैं ताकि वो न्यायपालिका का चक्कर काटते रहे। और इधर जो आरोप योगेंद्र साहब बार बार लगा रहे हैं कि वहां की प्रशासन जो है, खास करके स्थानीय जो खिलाड़ी है या फिर OP वगैरह आसपास के लोग हैं, वो लोग जो है वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो उनका आरोप भी वहां पर कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है वो सतही सच्चा जो है वो साबित होता है, क्योंकि वो ग्रामीण रैयत है। एक तो देखिए धूल खा रहे हैं वो, ऑक्सीजन भी सही से नहीं मिल रहा है। हर दिन देखिएगा वहां पर, हर दिन आप खबर कीजिएगा भैया ग्राउंड में जाकर के, कोई TB से मर रहा है, कोई कैंसर से मर रहा है। और जो ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है, जिसको ढक करके कोयला ले जाना है, खुला कोयला ले जा रहा है, तेज रफ्तार हाईवा इतना चलता है ना भैया कि 6 बजे के बाद आपको सड़क पर, आदमी तो छोड़िए, कुत्ता बिल्ली भी आपको नहीं मिलेगा वहां पर। और हर माँ, हर अपना जो बच्चा होता है, कब मेरे पापा घर आ जाए, कब मेरा बेटा घर आ जाए, लोग इस इंतजार में जो है सो बैठे रहते हैं घर में। 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलने डरते हैं भैया। डेली जो है हाईवा से किसी ना किसी की जान जा रही है। और हाईवा चालक को भी एक प्रेशर होता है, दबाव होता है, 5 बजे इतना बजे पहुंच जाना है, वहां पे लोडिंग कर लेना है, वहां लोडिंग कर देना है। तो प्रेशर में जहां 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलना है, वहां पर ड्राइवर 80-100 के रफ्तार से चल रहे हैं। और ये गाइडलाइन हमारा और आपका नहीं है भैया, ये गाइडलाइन स्वतः NTPC ने जारी किया है। और NTPC ने सड़क पर चीजें लगाई है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर इतना प्रेशर, इतना दबाव रहता है। अब वो नौकरी कर रहा है 18,000 20,000 का भैया, अब क्या करेगा? अगर वो समय पर नहीं पहुंचेगा तो मालिक निकाल देगा उसको। उसके बाद जो अभद्र शब्दों का प्रयोग करेगा उसके साथ, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो वहां की हालात बहुत खराब है और इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए कि आज हम लोग अभी लोक भवन के बाहर खड़ा है, पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व विधायक जो है वो राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। बड़का गांव के विस्थापितों की बात यहाँ तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया। अब क्या आगे होता है वो भी देखा जाएगा, लेकिन हालात बहुत जो है भयावह है वहां पर। चलिए तो देखिए आरती, बिल्कुल भारती आप रुकिए, हम और भी कुछ सवाल हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जब लोक भवन पहुंचे अम्बा प्रसाद और योगेंद्र साहब, क्या कुछ कहा है उन्होंने मीडिया से, ये भी हम अपने दर्शकों को पहले सुना दें, जरा सुनाइए। के कुछ कंपनीज हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, वहाँ पे रैयतों के साथ शोषण किया जा रहा है और लगातार प्रशासन की मदद से ये कंपनी जबरन काम कर रही है, लोगों का शोषण कर रही है, लोगों को मुआवजा नहीं दे रही है, लोगों को नौकरी तो छोड़ ही दीजिए, रोजगार छोड़ दीजिए, मतलब मुआवजा भी नहीं दे रही है। पुनर्स्थापन, पुनर्वास का नामो निशान आपको नहीं दिखेगा। तो ये जो भारत रत्न कहने वाले महारत्न कंपनियां जो है, इसके तरफ से जो शोषण हो रहा है और यहाँ के प्रशासन उनके साथ जो मिली भगत करके लोगों का हक मार रहे हैं, अधिकार मार रहे हैं, लोगों को जेल भेज रहे हैं, अपराधी बना रहे हैं, इसका सूचना मतलब ये सारा बात इनके संज्ञान में, माननीय राज्यपाल के संज्ञान में देने के लिए आए, ताकि इनको भी अवगत हो कि यहाँ पे किस तरह से कंपनी काम कर रही है, किस तरह से यहाँ के लोग विस्थापित किए जा रहे हैं, लोगों को ढकेला जा रहा है उनके अधिकार से, उनके घर से, उनके मतलब भविष्य से। और जिस तरह का शोषण हो रहा है, हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, रोज़ 30 लोग, 15 लोग, 17 लोग रोज़ जेल जा रहे हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आप लोग देखिएगा तो FIR पढ़ के ही समझ जाएगा कि किस तरह से पूरा स्क्रिप्ट तैयार करके और लोगों को भेजा जा रहा है, उसको अपराधी बनाया जा रहा है। जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, वो लोग अपने जो वर्कर है वो जॉइनिंग लेटर मांगते तो उनको जेल भेज दिया जाता है, लोग मुआवजा मांगते तो जेल भेज दिया जाता है। तो इस तरह से उनके आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, जो हम होने नहीं देंगे। और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, धरातल पे भी लड़ रहे हैं और इसका संज्ञान, यही सारा चीज़ को हम लोग यहाँ पे बताने के लिए आए थे। साहब क्या कर, उन्होंने आश्वस्त किया है, सोमवार को, मंडे को वो बुलाए हैं फिर से और उनके एक अधिकारी हैं उनको भी बुलाए हैं ताकि वो इसका रिपोर्ट मंगवा सके। ठीक है। तो देखिए सुन रहे थे हम कि अम्बा प्रसाद कैसे कह रही हैं
कि भाई अगर विस्थापितों की आवाज अगर सरकार नहीं सुनेगी, अगर जनप्रतिनिधि नहीं सुनेंगे तो फिर उनकी सुनेगा कौन। लेकिन सवाल ये भी उठता है, अब इन चीजों के अलावा लोक भवन तो पहुंची भारती, ये आखिरी सवाल कि ऐसा नहीं लगता कि पार्टी को भी अंबा प्रसाद के साथ आना चाहिए, और अगर अब पार्टी ने एक कमेटी बनाई है जो वहां जाएगी और जांच करेगी, तो ये पहले ये स्टेप लिया जाना चाहिए था, ये पहल थोड़ा और पहले किया जाता तो शायद चीजें पहले सुलझ सकती थी या फिर और चीजें सामने बहुत पहले आ सकती थी। आरती, जिस वक्त जहां पर हम खड़े हैं इस वक्त में, जी। ठीक, ये जगह जो है ये लोक भवन है। आज से कुछ दिन पहले ये राजभवन के नाम से जाना जाता था, जी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम लोक भवन ज्यादा उचित समझा। लोक भवन के पीछे की मंशा यही है कि यहाँ से लोकतंत्र गवर्न होता है, इसीलिए जो अंदर बैठे हैं उनको गवर्नर कहा जाता है। अब हर दिन यहाँ पर 2-3 नेता ऐसे पहुंचते हैं जो राज्यपाल से मिलते हैं। सवाल ये है कि आज हम, ऐसा क्या है, क्या अंबा प्रसाद इतनी खूबसूरत है कि हमको यहाँ से लाइव आना पड़ा, या योगेंद्र साहु इतने हैंडसम है कि हमको यहाँ से लाइव आना पड़ा? आपके सवाल का जवाब इसी में नहीं, ये बात झारखंड की है। असल में क्या है कि ये सिर्फ अंबा प्रसाद या योगेंद्र साहु से जुड़ा मामला नहीं है, ये मामला वहाँ जो रैयत है, जो विस्थापित है, उनसे जुड़ा मामला है। हमारी मजबूरियां है कि हम वहां नहीं जा सक रहे हैं, चूंकि ये हमारी मजबूरी है, लेकिन यहाँ हमसे जो हो सकता है उतनी आवाज तो हम जरूर उठाएंगे। अभी हम एक अपने सहयोगी निरंजन से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वहां की स्थितियां क्या है, कि सुबह में अगर कोई निकलता है तो शाम में बच्चा इंतजार करता है कि पता नहीं पापा आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। तो आप सोच लीजिए कि स्थितियां क्या है। क्या हमको उसकी आवाज नहीं उठानी चाहिए? कांग्रेस इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रही है। के राजू चलिए नहीं समझ रहे, ये समझ में आता है क्योंकि झारखंड की मिट्टी उन्होंने नहीं फांकी है, लेकिन यहाँ के विधायक और मंत्रियों ने तो यहीं का मिट्टी फांका है, यहीं का पानी चखा है। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस को तो इसमें पहले कूदना चाहिए था, इसलिए क्योंकि ये तो कांग्रेस का फेवरेट मुद्दा है। इसमें अडानी भी है, इसमें कॉर्पोरेट भी है, इसमें विस्थापन भी है, इसमें रैयत भी है, इसमें झारखंड भी है और इसमें मजदूर भी है। तो कांग्रेस ने, चलिए देर है दुरुस्त है, 5 तारीख को कांग्रेस का एक जांच टीम जिसमें प्रदेश प्रभारी होंगे, मंत्री इरफान अंसारी होंगे, मंत्री राधाकृष्ण किशोर होंगे, ये टीम बड़कागांव पहुंचेगी। ये टीम वहां वस्तु स्थिति का जायजा लेगी। तो अब क्या कुछ निकलता है वो देखना। हालांकि देखिए, मेरे से अगर आप पूछिए तो मैं आपको बहुत क्लियर कट शब्दों में बता दूं कि कॉर्पोरेट के सामने क्या हेमंत सोरेन, क्या राहुल गांधी, क्या नरेंद्र मोदी, क्या मैं और क्या आप, होना वही ढाक का 3 पात है। लेकिन चूंकि हम इसी लोक भवन के सामने खड़े हैं जहां से लोकतंत्र के मजबूत रहने की, जिंदा रहने की उम्मीद है, तो हम भी उम्मीद लेकर के ही चलते हैं कि संविधान की चक्की पीसती है और बहुत महीन पीसती है, थोड़ा वक्त लगता है। तो इस बड़कागांव के विस्थापितों को इंसाफ मिलने में कितना वक्त लगता है, यही देखना है। ओवर टू स्टूडियो, आरती। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भारती, और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये है कि चाहे वो मसला विस्थापन का हो, चाहे वो मसला कंपनियों की मनमानी का हो, उनके मनमाने रवैये का हो, या फिर जो राजनीतिक दल या फिर कोई राजनीतिक चेहरा जो अपना चेहरा चमकाने की कोशिश में लगे हो, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि ये सारी चीजें सियासत के आगे नतमस्तक हो जाती हैं, और जब सियासत और कॉर्पोरेट घराने मिलते हैं तो फिर वहां सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। जैसे कि बड़कागांव में विस्थापितों का मुद्दा लगभग खत्म हो गया है, लेकिन लोक भवन से उम्मीद है कि अगर यहां तक आवाज पहुंची है तो शायद इसके बाद कोई कार्रवाई हो, कोई एक्शन हो। अब कांग्रेस की टीम भी जाएगी तो शायद विस्थापितों का दर्द कोई समझ सके। नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज। द